सबका स्वागत है एक बार फिर से आज के लाइव सत्संग में। और ये 1 घंटा सत्संग चलेगा और इस 1 घंटे में हमें अपने पास रहना है, अपने साथ रहना है और अपने होने में हो जाएं। जब हम अपने होने में हो जाते हैं, अपने साथ हो जाते हैं, तभी हम परमात्मा को अनुभव कर पाते हैं। परमात्मा यानी कि मेरी ही परम ऊर्जा, अपनी ही ऊर्जा को जो चारों तरफ व्यापक है उसे हम परम ऊर्जा कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, यानी कि परम आत्मा। ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्मा की परम अवस्था, यानी आत्मा जितनी खिल सकती है, हम आत्मा में जितने खिल सकते हैं वो हमारा हो गया बोध। जितना हम खिलते जाएंगे, हम जागृत अवस्था में आते जाएंगे और हम ही परमात्मा हो जाएंगे। ऐसा कह सकते हैं कि मैं अभी व्यक्ति की तरह हूँ, शरीर मन बुद्धि में ही हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें बोध होगा कि नहीं, मैं इससे परे भी कुछ हूँ। फिर धीरे धीरे और बोध होता जाएगा और हम पूरी तरह आत्मा में जब स्थित हो जाएंगे तब हमें समझ आएगा कि वो ऊर्जा जिसको हम आत्मा बोल रहे हैं वो इस शरीर में तो है ही, चारों तरफ भी है। हर व्यक्ति के अंदर वही एक ऊर्जा है जो समान रूप से काम कर रही है, जो सब जगह है, उसे ही तो परमात्मा कहते हैं। तो जो व्यापक है, सब जगह है, कहीं आती जाती नहीं, सदा रहती है, तीनों कालों में वो होती है, वो काल से परे भी है। यानी कि काल तो हमने बनाए हैं कि ये प्रेजेंट मोमेंट पास्ट फ्यूचर, जबकि आप आत्मा में जब टिकेंगे तो वहाँ तो टाइम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है। आपको टाइम का बोध नहीं होगा, स्पेस का पता नहीं चलेगा, संसार गायब ही हो जाएगा वहाँ पर। वहाँ केवल चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस है। तो धीरे धीरे हम अपने ही विकसित रूप में मन से परे आत्मा में छलांग लगाते चले जाए, स्वयं का बोध हो जाए, जहाँ हम अपने में ठहर जाए, रुक जाए, शांत हो जाए। वही हमारा लक्ष्य है कि कैसे खुद को जान लें, खुद को पहचान लें कि मैं कौन हूँ। तो खुद को जानना, खुद को पहचानना और अपने में रहना, अपने साथ होना, खुद का मज़ा लेना। तो थोड़ा अपने भीतर देखें, आंख बंद रखें सभी मित्र, और सब देखें मेरे भीतर मैं कौन हूँ, किसको मैं बोलता हूँ मैं। हम पूरा दिन मैं शब्द यूज़ करते हैं, तो हम किसको मैं बोलते हैं? देखें ज़रा, ये मैं शब्द किसके लिए है? इस तन के लिए या इस मन के लिए, उठते हुए विचारों के लिए, उठते हुए काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इसके लिए, या फिर इन सब के जो देखने वाला है, इसके पीछे खड़ा जो देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, उसके लिए हम पूरा दिन मैं कहाँ से बोलते हैं? जो पीछे खड़ा है वो है शून्य। शून्य होकर ही आप सबको देख सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, विचार भी नहीं हूँ, भावनाएं भी नहीं हूँ, मैं इनको भी देख रही हूँ, जान रही हूँ। तो जब आप पीछे 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 होते जाएंगे, अपने सोर्स पे आते जाएंगे, सेंटर पे आते जाएंगे, तो आप पाओगे कि कोई है ही नहीं वहाँ पे, शून्य है वहाँ शून्यता है। ऐसा लग रहा है कि कोई देखने वाला है, पर वह देखने वाला भी कोई नहीं है, शून्यता है। और जब उस शून्यता में आप टिक जाएंगे, हमेशा टिके ही रहेंगे, तो मैं खो जाएगा, मैं विलीन हो जाएगा। और बिना मैं के जब आप जीना शुरू करेंगे, बिना मैं और बिना मेरे के, भाषा में बोल सकते हैं लेकिन भीतर जान रहे हैं कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरा अस्तित्व अलग से कुछ नहीं है। ये जिसको मैंने एक पिक्चर बना ली थी अपने ही अंदर कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं कोई बहुत अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मेरा ये उद्देश्य है, ये जो भी मैंने
इस मैंने, ये ईगो वाले मैंने बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ जानना चाहा था, बहुत कुछ बनना चाहा था। मैं ये बन के दिखाऊं, मैं ये होके दिखाऊं, कहीं और किसी को, दूसरे को होके दिखाऊं। तो ऐसे ये जो मैं स्ट्रांग होता चला गया, और इसी को हमने अपना ओरिजिनल सेल्फ समझ लिया कि मेरे अंदर तो ये है, मेरे अंदर ये नहीं है। अक्सर हम बातें करते हैं ना कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। ये ईगो का सेल्फ बोल रहा है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे इस तरह से बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इसी तरह से पसंद है। ये सब हमारी फॉल्स आइडेंटिटी है, जो बन गई है बहुत बार सोचने से, दोहराने से। बार बार किसी चीज़ को हम रिपीट करते जाते हैं तो हमारे अंदर संस्कार बन जाते हैं, और उसी संस्कार को हम अपना होना, अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं ये करूँगी, ये नहीं करूँगी, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा होना, ऐसा नहीं होना। ये जो फॉल्स आइडेंटिटी है हमारी, इसी को यदि हमने सत्य मान लिया तो बस हम दुखी सुखी होंगे, और इसके पीछे हम पूरी ज़िंदगी भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, पर कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, खुश नहीं रह पाएंगे, और पूरा जीवन संघर्ष में ही बीत जाएगा। और जब हम आत्मा में टिकते हैं, जहाँ आप शून्य हो, बस आप हो ही नहीं, आपका ये जो फॉल्स आइडेंटिटी है ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप बस शून्य हो, खाली बच्चे की तरह, बिना मन के, अमनी दशा जिसे कह सकते हो, कि मन है भी और नहीं भी है, बस छोटा मोटा संसार में काम करने के लिए ज़रूरत है, लेकिन वो सेवक की तरह हो गया, मित्र की तरह है। अब वो इतना हावी नहीं होता कि हम उसके पीछे भाग रहे हैं। मन के पीछे अब नहीं भागते, मन हमारे पीछे हो लिया। अब हम मालिक हो गए, और मन हमारा दोस्त हो गया, हमारा सेवक हो गया, हमारे से पूछे बिना अब कोई काम नहीं करता। पहले हम उसके ही पीछे भाग रहे थे, मन ने जो सोच लिया बस उसी को पूरा करने में लग जाते थे। हमारा अपना कोई ट्रू सेल्फ था ही नहीं। लेकिन जब हम ट्रू सेल्फ में आ गए, पहचान लिया मैं कौन हूँ, तब आप उस फॉल्स आइडेंटिटी को, ठीक है डे टू डे लाइफ में कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी उसकी, लेकिन अब वो हावी नहीं होगा, वो आइडेंटिटी हावी नहीं होगी। अब आप अच्छे और बुरे में उलझोगे नहीं। आपको पता है कि ये प्राकृतिक है, प्रकृति का खेल है। किसी में तमस ज़्यादा है तो वो अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, कोई पहले से फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है, परेशान है, वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई व्यक्ति बहुत सुखी है तो वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हर व्यक्ति की अपनी एक दुनिया है, अपनी समझ है, अपनी सोच है। रजस तमस सत्व गुण काम कर रहे हैं, और अपनी अपनी दुनिया में सब राजा हैं, सब सुखी हैं। आप उनको वही अच्छा लग रहा है ना। किसी को दुख में रहना ही अच्छा लग रहा है, किसी को दूसरे को दुख देना अच्छा लग रहा है, किसी को निंदा चुगली में बड़ा मज़ा आ रहा है, किसी को बदला लेने में भी बहुत रस है कि उसका बदला जब तक नहीं लूँगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो हर व्यक्ति अपनी एक अलग दुनिया बना के जी रहा है। तो ये है फॉल्स आइडेंटिटी में जीना, जब अलग अलग दुनिया है सबकी। और जब आत्मा के लेवल पे कोई जीता है, तो यदि सभी आत्मा में जीने लगे तो सबकी एक ही दुनिया हो जाए, हर व्यक्ति उस शून्यता से ही चले फिर। पर ऐसा नहीं होगा। आत्मा में चलने के बावजूद भी जो मन है, संस्कार हैं, कुछ ना कुछ अलग होते ही हैं। वो एक भिन्नता बाहर से रहेगी। आत्मा के तल पे हम जानेंगे कि हाँ, हम सब एक हैं, हम एक ही आत्मा है, एक ही कॉन्शियसनेस है जो सब में काम कर रही है, और मेरा अलग से जो व्यक्तिगत होना कहीं है ही नहीं। वो एक संसारिक दृष्टि से ठीक है, एक छोटी सी आइडेंटिटी है हमारी, पर वो कोई परमानेंट या असली आइडेंटिटी नहीं है। ये चीज़ का हमें पता होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए, अब आपकी बारी है। आप में से कोई कुछ कहना चाहे, ऐड ऑन करना चाहे या पूछना चाहे तो स्वागत है। ओम सर मंगलम। आप इतने सहजता से और इतने सरल
तरह से कुछ बोल देती हैं, बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता, मुझे लगता नहीं है कि कुछ और भी बोला जाए। और मैं सभी से, जितने भी यहाँ पे सत्संग में बैठे हैं, सभी से एक आग्रह करूंगी कि बीच में कुछ बोलेंगे तो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न से सभी को फायदा होगा। लोग होते हैं, उनके अंदर प्रश्न होते हैं लेकिन वो शब्द नहीं दे पाते, उन्हें लगता है हाँ मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो जो भी कुछ मन में शंका हो, कोई भी लाइफ में ऐसी बात हो कि जिससे आप स्टक हो गए हैं, आपको लगता है कि नहीं ये कैसे पूछें, तो आप लोग जरूर पूछें। इससे क्या है कि आपको भी फायदा है, दूसरे को भी फायदा है। आपको फायदा इसलिए है कि आपके अंदर एक जो हिचक होती है कि नहीं हम कैसे बोलें, इतने लोग सुन रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया, तो आपका वो डर खत्म होता है। और एक थोड़ा सा हमें भी मिलता है कि चलो कुछ एक नया टॉपिक हुआ, किसी की कोई समस्या है पर्टिकुलर है, तो उसके लिए अब हम और से समझाएं, अलग अलग ढंग से हम लोग समझाते हैं, तो इतने प्यारे ढंग से मीरा माँ समझा ही देती हैं। और साथ में अपनी फीडबैक भी देते रहें, क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग होती है तो फीडबैक से काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। आपके द्वारा पूछा गया या फीडबैक दिया हुआ कोई भी चीज जो होती है वो आपके लिए भी, दूसरों के लिए, सबके लिए ही बेनिफिशियल है और उत्साहवर्धक होता है। तो यही मैं बोलती हूँ कि अभी आप लोगों से पहले ये आप चुप नहीं रहे, हो सके तो क्वेश्चन जरूर पूछें। जैसे कल किसी ने पूछा था कि मुझे नहीं पता ये नाद क्या होता है, वो सुन भी रहे थे तो अच्छा हुआ उन्होंने पूछा। अगर वो उसको वो करते रहते तो क्या पता और भी ऐसे लोग हों जिनको भी नहीं पता था इस चीज का, उसको भी आंसर मिला। आप लोग अपनी कोई भी चीज की फीडबैक रिटर्न में दे, मैसेज से करना चाहें ग्रुप में, मेडिटेशन होती हैं उनकी फीडबैक हो या सत्संग की फीडबैक हो, सत्संग के ड्यूरेशन में ड्यूरिंग करें, चाहे सत्संग के बाद मैसेज से करें, इसका बहुत सबको बेनिफिट होता है। और आप लोगों की सबसे ज्यादा की एक जो हेजिटेशन हमारे अंदर होती है कि नहीं नहीं मुझे तो बोलना ही नहीं आता, वो हेजिटेशन खत्म होती है। और जितना हम बोलते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग सेंसिबल हो, जितनी हम सेंसिबल शेयरिंग करते हैं उससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, हमारे अंदर का हेजिटेशन खत्म होता है। मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा है वो ये है कि जिन चीजों से मुझे डर लगता था, जिन चीजों से मुझे हेजिटेशन होती थी, उन सब चीजों को मैंने ओवरकम करने के लिए उस चीज को रिपीटेडली किया। गलत भी कर रही है तो भी किया, क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो भी किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे अप्रिसिएशन ही मिले। तो यही मेरी आप लोगों से है रिक्वेस्ट कि करने से हमारे अंदर के डर खत्म होते हैं, बोलने से हमारे अंदर का जो कॉम्प्लेक्स है वो खत्म होता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपनी बीच में जब भी मौका दिया जाए बात को रखें। ठीक है। थैंक यू मंजू जी। प्रणाम प्रणाम मीरा जी। प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रणाम मंजू जी। हाँ जी। जैसे आपने बोला ना कि पूछना चाहिए, मुझे भी ऐसे एक सवाल पूछने हैं, थोड़ा मुझे मतलब लग रहा है कि मैं पूछूं कि नहीं, पर पूछिए। मैं थोड़ी हिम्मत करके पूछ रही हूँ। मेरी ग्रैंड डॉटर है, मतलब मैं नानी हूँ, तो उसका फादर आता है और उसको डांटता है पढ़ने के लिए या कुछ भी डिसिप्लिन के लिए, तो वो इतना ज्यादा मतलब उसको गुस्सा करता है कि मेरे को मतलब सुन के रहा नहीं जाता और मैं मतलब कुछ कह भी नहीं पाती। तो मेरे अंदर अजीब सा ना द्वंद चलता रहता है, जिससे कि मैं सो नहीं पाती हूँ, तो मुझे मतलब बुरा लगता है। तो मैं क्या करूं, मैं उस समय मैं क्या अपने रोल में क्या परिवर्तन लाऊं कि मैं अपने आप को शांत कर पाऊं, क्योंकि मैं बच्चे को देख नहीं पाती, वो फिर मतलब उसका गुस्सा, उसका सैड हो जाना, और थोड़ा मुझे बुरा लगता है। हाँ जी। नीलम जी, बहुत बहुत मैं आपके लिए इसको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आपने अपना क्वेश्चन पूछा। और सबसे जरूरी है, सभी लोग सुन रहे हैं जो भी, वो ये सुना, इन्होंने दूसरे के लिए नहीं पूछा, अपने लिए पूछा है कि मैं अपने को कैसे क्या चीज लाऊं। तो ये अपने ही लिए पूछें कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरी लाइफ में ये चीज ठीक हो जाए। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ इनके क्वेश्चन को भी और इनके वे को भी पूछने का कि अपने रिगार्डिंग ही पूछा है। नीलम जी, उसमें ये है कि आप को अपने ऊपर ही काम करना है, इतना तो आपको समझ में आ गया। आपका अटैचमेंट है बच्चे से, ग्रैंड डॉटर से अटैचमेंट है,
आपका जो अटैचमेंट है वो आपको हर्ट कर रहा है, वो आपकी स्लीप को खराब कर रहा है। तो आप इस चीज को पक्का करें कि वो दो अलग अलग एंटिटी हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। फादर है उसे डांट रहे हैं क्योंकि उनके लिए एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, और जो बच्चा है अभी उसको इतनी बात समझ में नहीं आती। तो ये कॉमन सी बात है कि पेरेंट्स डांटते ही हैं बच्चों को, और बच्चा उसमें थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो आप पहले अपने आप को संभालें। कहते हैं ना कि पहले खुद स्ट्रांग हो जाएं तब हम दूसरे को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो पहले आप अपने आप को ये संभालें कि मेरा मोह है बच्चे से, मैं अपने मोह के प्रति जागूं, उसको क्रिटिसाइज ना करूं। आपके अंदर जो मोह है, अटैचमेंट है, उसको समझूं। किसी चीज को हम समझते हैं तो वो चीज हमारी लाइफ से तभी वैनिश होती है, उसका जो इम्पैक्ट है वो खत्म होता है। हम उसको समझें, ये मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरी इससे अटैचमेंट है, मेरा मोह है। और हर पर्सन का अपना डेस्टिनी, सबकी अपनी अपनी होती है। वो जो कुछ भी जैसे भी हैं, उन्हें जो होना है वो हो ही जाएंगे। यहाँ पे कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए है। अगर हम खुश रहने जाते हैं, हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तो हम अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये सेल्फ लव होता है। तो हमें अपने, जब तक हम इस मोह को नहीं समझेंगे कि ये मोह मुझे ही दुख दे रहा है। जैसे एक कोई इंसान है, उसको उसने अंगारा पकड़ लिया और वो कह रहा है कि छुड़ाओ छुड़ाओ, मेरा हाथ जल रहा है। वो किसी से कहेगा नहीं, वो छोड़ ही देगा। या दूसरा एग्जांपल समझो, किसी के घर में आग लगी है, तो वो पूछेगा नहीं कि कहाँ पे है, खिड़की कहाँ है, दरवाजा कहाँ से मैं कूदूं। वो बस कूद ही जाएगा। तो ऐसे ही मोह जब पता लग जाता है कि ये मोह मुझे ही दुख दे रहा है, तो फिर उस मोह को क्यों पकड़ना, क्यों पकड़ना, क्यों जहर को खाना, क्यों अपनी नींदें खराब करनी। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ही इसमें काम आएगी। हम किसी चीज का, सब्जी का हम सुन लेते हैं आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि ये सब्जी खानी ठीक नहीं है, इसको इस तरह से बनाया गया है। एक बंदा होता है उसे इग्नोर करके खाता रहता है, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा होता है कि नहीं, मैं तो हेल्थ अपनी अच्छी रखूंगा, मुझे अब ये चीज नहीं खानी, मुझे इस दुकान से नहीं खरीदनी। या हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें पता लग जाए कि यहाँ पे खाना जो बनाया गया है वो अनहाइजेनिक होता है, तो हम कहेंगे हम नहीं खाएंगे, एट एनी कॉस्ट हम नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही ये चीजें जब हमें पता लगती हैं कि ये चीजें हमें ही दुख दे रही हैं, इसका कोई मेडिसिन नहीं है, बस सत्संग सुनने से और अपने आप को ये समझाने से, खुद ही खुद को समझाने से कि नहीं, मैं अपने से प्रेम करती हूँ और मैं अपने प्रेम के लिए, और मैं बच्चे से भी प्रेम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसमें हमने बच्चे को इग्नोर कर दिया, लेकिन पहली जिम्मेदारी मेरी अपने लिए खुद की है। तो पहले मैं अपने मोह को समझूंगी और मैं अपने आप को रिलैक्स करूंगी, रिलैक्स रखूंगी कि नहीं, मुझे किसी भी एट एनी कॉस्ट मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, मुझे खुश रहना है। सबसे ज्यादा एक मंत्र बना लें अपना कि एट एनी कॉस्ट, चाहे लाइफ में कैसी भी घटनाएं आए, तो मेरी खुशी नहीं हिलेगी, मेरी शांति नहीं हिलेगी, मैं सेल्फ सेंटर्ड ही रहूंगी। तब आप उस बच्चे को प्यार से कहेंगी कि बेटा, तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारे वेल विशर हैं, उनका थोड़ा वे ऐसा हो सकता है, तुम्हें वो जो भी बोल रहे हैं, स्कॉल्डिंग वे जो होता है पेरेंट्स का, अदरवाइज दे आर ऑलवेज योर वेल विशर। और उसके फादर से भी अलग से चाहें तो बात कर सकते हैं कि आप प्लीज थोड़ा सा बच्चे के साथ पोलाइट हो जाएं, अगर कर सकते हैं तो। होप सो कि नीलम जी आपको आंसर मिल गया है। हाँ जी, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो मच। हाँ, वो तो मुझे लग रहा था कि मुझे खुद को ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि उसको पढ़ाई के लिए, पर वो कभी कभी मन में आ जाता है ना कि बच्चा है, वो बस वही मोह ही तंग करता है। बस मैं कोशिश करूंगी और ठीक करने की अपने आप को। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भी कोई कुछ बोलना चाहे इनके लिए तो बोल सकते हैं। मेरे को जो समझ में आया मैंने वो बोला है। थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि अटैचमेंट ही हमारे दुख का मेन कारण है। दुनिया में कितने बच्चे हैं, उनके साथ कितना कुछ हो रहा है। बहुत सारे दुखी हैं, परेशान हैं, कोई इतने गरीब हैं कि फुटपाथ पे सो रहे हैं, कुछ लोग पढ़ने जाते ही नहीं, माँ बाप इतने ऐसे हैं, कुछ लोग बहुत बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहे हैं, कई बच्चे इस वक्त भी।
लेकिन हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम जानते ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ हमारी अटैचमेंट होती है वहाँ पे ही हमें दर्द होती है। तो हमें इस अटैचमेंट से पहले अपने रस्सियाँ काटे कि हमें कहीं किसी से अटैच नहीं होना है। प्रेम सबसे करना है, सेवा सबकी करनी है, जो योगदान दे सकते हैं सबके लिए है वो फिर खाली अटैचमेंट है उससे नहीं। पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे सामने होगा, हम उसके लिए उसके वेलविशर हो जाएंगे, उसके लिए जो कर सकते होंगे ज़रूर करेंगे, लेकिन बिना अटैचमेंट के। मोह से हमें धीरे धीरे प्रेम की तरफ आए, मैत्री की तरफ आए, सिर्फ कल्याण मित्र की तरह प्यार रखें, संवेदना रखें। हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से उसको जो जन्म मिला है, जैसे पेरेंट्स उसने खुद चुने हैं, और उससे उसको कुछ सीखना है, या कोई अपना गिव एंड टेक वाला हिसाब होता है। किसी जन्म में हमने किसी को दुख दिया, अब कोई दूसरा हमें आके दुख दे रहा, परेशानी दे रहा है, या कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी लर्निंग्स हैं, और माँ प्रकृति सबको संभाले हुए है। ये चीज़ हमें विशेष ध्यान रखनी है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो क्या होता है, सबको एग्ज़ाम देना होता है। पढ़ते समय तो हम एक दूसरे की हेल्प ले लेते हैं, कर भी देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस समय कोई किसी की हेल्प नहीं करता, और यदि हेल्प करते हुए पकड़ा जाता है तो वो उसको नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है ना। ऐसा ही होता है ना, अगर आप किसी को नकल करवा रहे हो, कर नहीं रहे, करवा भी रहे हो, तो भी आपको 0 नंबर मिल जाएंगे, या रेस्ट्रिकेट कर देंगे कि नहीं, आपको कैंसिल ही कर देंगे आपका पेपर। आप कहोगे कि नहीं, मैं तो करवा रहा था नकल, किसी की मदद कर रहा था मैं तो, पर वो मानी नहीं जाती। ऐसे ही हम भी मदद करें, कल्याण मित्र की तरह मदद करें, लेकिन जहाँ उनके खुद के लेसन हैं, जहाँ उनको खुद को भोगना है, तय है, जहाँ उनकी परीक्षाएं चल रही हैं, वहाँ हमें थोड़ा सा डिटैच होके ही रहना है। जो हमारे हाथ में नहीं है उसको उसमें डिटैचमेंट रखें, और जो हमारे हाथ में है वो प्यार से, सहजता से जो प्रयास कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन बिना दुखी हुए। अटैचमेंट मैंने दुखी होना, हर्ट होना, उसी के बारे में सोचते चले जाना, उसी व्यक्ति के बारे में पूरा दिन वही सोच मन में आ रही है, तो हम इसका मतलब अटैच हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो हमें डिटैच होना है। हम एक अलग एंटिटी हैं, हम सब एक होते हुए भी हम एक अलग हैं, और अलग होते हुए भी हम एक हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब अटैचमेंट वाली बात आए तो याद रखें कि हर सोल अलग अलग है और अपनी अपनी जर्नी पे है, कुछ कुछ सीख रही है, और सबको परमात्मा ने बनाया है, और प्रकृति, माँ प्रकृति सबका ध्यान रख रही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना, ये तीनों है ना, उन्हीं से सारा संसार चल रहा है, और वो हर व्यक्ति की परीक्षाएं ले रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, उनका सब हिसाब किताब चल रहा है, सबका, हम सबका चल रहा है। तो हमें हमारे कर्मों पे प्रति सचेत रहना है कि ना तो मुझे अटैचमेंट की तरफ जाना है, ना ही बिल्कुल ऐसा कि इग्नोर करना है। मध्य मार्ग अपनाना है कि प्यार भी रहे, मैत्री रहे, करुणा रहे, लेकिन अटैचमेंट और दुख और हर्ट ना हो। तो ऐसा हम सत्संग से जुड़े हैं तो सीख ही रहे हैं, रोज़ इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात होती है। तो धीरे धीरे अपने मोह से हटे, चिपकाहट से हटे, क्लिंगिंगनेस से हटे, कि मुझे किसी को पकड़ना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, जो हो रहा है होने दें। पिक्चर चल रही है, याद रखें हमेशा पिक्चर चल रही है, उस पिक्चर में हमें बस दूर से देखना है उस पिक्चर को। दूसरों के मामले में हम इंटरफेयर करके बुरे ही बनते हैं और खुद को भी कष्ट देते हैं। जब दो व्यक्ति हैं, जैसे माँ, फादर और बेटी है, उनके बीच में हम इन्वॉल्व होंगे तो हम बुरे बन जाएंगे। कहीं ना कहीं वो हमें ब्लेम करेंगे कि इनकी वजह से बच्चा बिगड़ रहा है। हालांकि हम उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिलेगा, बुराई ही मिलती है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके थोड़ा डिटैच होकर रहें, लेकिन अगर फिर भी लगता है कि कुछ कहने जैसा है तो प्यार से कम्युनिकेट करें, अलग जाके। ये नहीं कि बच्चे के सामने बाप को समझाएंगे तो वो फिर बच्चा समझेगा ही नहीं, मतलब बच्चे को लगेगा फादर जो कह रहे हैं वो गलत है। तो हमें थोड़ा अलग से जाके, जब बच्चा सामने नहीं है तब फादर से बात हम कर सकते हैं, फिर भी वो समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक, राइट।
यस। और भी किसी ने कुछ पूछना है? नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। आ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं फर्स्ट टाइम नहीं, वैसे मैंने अभी ज्वाइन किया ये, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरे मन में ये है कि मैंने अपने परिवार के लिए बहुत किया, मतलब जरूरत से ज्यादा किया, लेकिन फिर भी उनकी कुछ बातें मुझे बहुत हर्ट कर जाती हैं। मैं उनको कुछ कहती नहीं हूँ और कहना भी नहीं चाहती हूँ, बट अंदर ही अंदर मेरे अंदर बहुत स्ट्रगल चलता रहता है और मुझे उसे ओवरकम करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीजें मुझे हिट ही ना करें, मेरे अंदर इतनी पीस हो कि मुझे हिट ही ना करे। मैंने जो किया कर दिया, ठीक है, उसको छोड़ दी, आगे बढ़े, लेकिन मैं कैसे करूँ, अपने अंदर पीस कैसे लाऊं? देखिए, जब तक हमें लगता है कि मैं कर रही हूँ तब तक ये हर्ट होगा ही, हमें बुरा लगेगा ही, क्योंकि मैंने किया, मैंने इतना किया और सामने वाले ने इस तरह से बिहेव कर रहा है, सामने वाला ऐसे सोच रहा है मेरे बारे में, या ऐसे कर रहा है, या वो उसको रिगार्ड ही नहीं कर रहा है मेरे इतने करने को। तो जब तक कहते हैं मैं कर रही हूँ, मैंने किया, तब तक ही ये जो है द्वंद रहेगा ही। आपको समझना होगा ये कुदरत ने मेरे से करवाया, मैं एक माध्यम थी। प्रकृति चाहती थी कि मेरे से कुछ हो, तो उसने करवा दिया, मुझे इसी तरह का इंसान बनाया कि मैं दूसरों के लिए कुछ करने में ही मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने अपने स्वभाव में रहते हुए माध्यम बनकर कुछ किया। छोटी कर सकते हैं, म्यूट करें, कौन बोल रहे हैं? आंख बंद करके मौन में बैठे। हाँ जी, हाँ जी। तो जब हम इस तरह से देखते हैं कि मैं नहीं कर रही, मैं एक माध्यम हूँ, मेरे से जो भी हो रहा है करवाया जा रहा है, कुदरत करवा रही है, माँ प्रकृति करवा रही है, डिवाइन पावर्स हैं जो हमसे करवाती हैं। जिस जिस चीज़ के हम लायक होते हैं वो चीज़ें हमसे करवा ली जाती हैं। तो कुछ लेसन्स है जो हमें सीखने बाकी हैं। शायद आपका यही लेसन है कि आप करके भूल नहीं पाते हो। तो कहते हैं ना, किसी के लिए कुछ करना है तो ऐसे करो कि एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता ना चले। नेकी कर दरिया में डाल दिया, इस तरह की कहावतें भी बनी हुई हैं कि हमें भलाई करनी है, और भलाई करके कर्ता का भाव नहीं रखना, ना क्रेडिट लेना है कि मैंने किया। जहाँ हम क्रेडिट लेते हैं ना कि मैंने किया, वहीं फंस जाते हैं। हम अपनी सोच में ही फंस गए। आपने किया, करते समय आपको आनंद आया, मज़ा आया। हम कुछ भी किसी के लिए भी करते हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें बहुत सुख देते हैं और हमें बहुत अच्छा फील कराते हैं। एक अलग सा सुकून मिलता है हमें किसी के लिए कुछ करने से। तो वो हमें उसी वक्त रिवॉर्ड मिल जाता है, करते समय ही रिवॉर्ड मिल जाता है। और हमारे कर्म अच्छे हुए, हमने अच्छी खेती की, हमने आज किसी के हेल्प की है, कल कोई भी आके हमारी हेल्प करेगा। आज हम किसी के काम आए हैं, कल कहीं से भी कोई खड़ा होगा हमारे साथ हमारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम भी खड़े हुए किसी के लिए। तो ये जो आपने अच्छा किया है वो कहीं ना कहीं से वापस आएगा। ज़रूरी नहीं है कि यही सेम व्यक्ति आपको लौटाए, कहीं से भी आएगा, कभी भी आएगा। तो हम बस इस चीज़ की चिंता ना करें कि मैंने दिया और मुझे कुछ कुछ नहीं मिला। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, आपके बैंक में जैसे कहते हैं ना पैसे होते हैं, तो जब ज़रूरत पड़ती है हम उसको खर्च कर लेते हैं। ऐसे हमारे जो पुण्य होते हैं उसका भी खाता हमारा बैंक में इकट्ठा होता रहता है। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो अगर हमारे खाते में पुण्य होते हैं तो तुरंत कहीं ना कहीं से हेल्प आ जाती है, कोई दरवाज़ा खोल दिया जाता है, कोई देवी देवता आके आपको आपकी चीज़ों को सब सॉर्ट आउट कर देता है। आपको पता ही नहीं चलता, आपको लगता पता नहीं कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, कैसे ये व्यक्ति मिल गया, या अचानक टकरा गया, या फ़ोन आ गया, कभी आता ही नहीं था आज फ़ोन आ गया, आपने कोई बात छेड़ी और फिर सॉल्यूशंस निकल आए, क्योंकि आपके पुण्य वो इकट्ठे थे। तो उसी पुण्यों ने ही आपकी सारे रास्ते बना दिए। प्रॉब्लम आई लेकिन तुरंत हाथों हाथ ठीक हो गई। जो चीज़ कितनी लंबी खिंच सकती थी, 2-4 दिन में ही सॉल्यूशन उसका आ गया और निपट गई और आप फ्री हो गए। तो इस तरह से कोई बीमारी आई, लेकिन
कोई डॉक्टर इतना अच्छा मिल गया, वो ठीक हो गई, कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। या दवाई ऐसी चल रही है कि उससे उस बीमारी से आपको ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, दवाई खा रहे हैं लेकिन कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है उससे। तो इस तरह ये हमारे पुण्यों का फल होता है। जब हम सेवा कर रहे हैं उसमें आप अपने मैं को बस हटा दें कि नहीं, मैं नहीं कर रही, पहले भी मैंने नहीं किया, बस हुआ, मुझसे कुछ हुआ, मुझसे परमात्मा ने करवाया, बस मैं अपने इस मैं को हटा दूं तो बात बन जाएगी। ठीक है बहुत ना? बहुत धन्यवाद। मैं हाँ कोशिश करूंगी कि पूरी हाँ, कोशिश करूंगी। बहुत बहुत राइट, धन्यवाद। जी जी। और हाँ, ठीक है, थोड़ी सी। हाँ सॉरी, आप बोलिए। हाँ, और दूसरा ये भी होता है कि जो सामने वाले ने जो भी व्यवहार किया ना, अच्छा या बुरा, बुरा व्यवहार किया या आपको एक्नॉलेज नहीं किया, तो वो भी प्रकृति ने करवाया है, क्योंकि अभी तक आपने जो लेसन सीखने थे नहीं सीखे। तो आप सोचो कि प्रकृति ने उन्हें माध्यम बनाया मेरे लेसन्स को सिखाने के लिए। अगर वो ऐसा ना करते तो आज आप क्वेश्चन ना पूछती, आज आप मैं आंसर ना दे रही होती। तो ये सारी व्यवस्था इसीलिए करी गई ताकि आप कुछ लेसन सीख लो। और जिस दिन आप ये लेसन सीख के उन्हें माफ़ कर दोगे, लेट गो कर दोगे, आप देखना ये सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। जैसे ही हम लेसन सीख लेते हैं वो सारी सिचुएशन ही पलट जाती है। बस ये कहना था। हाँ मंजू, कहो आप। हाँ, मुझे अ, छोटा सा वो याद आ रहा है कि प्रेज be thankful to those people who remember you in their tough time, because you are the candle to remove their darkness. तो ऐसे लोगों के लिए हम शुक्रगुजार हों कि हम उनके काम पाते हैं। वो हमें ऐसे टाइम पे याद करते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत है। यूजुअली तो संसार में जब एक व्यक्ति सत्संग में नहीं आता, उसे ऐसे लगता है कि लोग मुझे यूज कर रहे हैं, लोग मेरे को बेवकूफ समझ रहे हैं, लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हम एक इस चीज को प्रिविलेज फील करें, एक खुशी महसूस करें कि कम से कम हम परमात्मा ने योग्य बनाए कि हम किसी के काम आ पा रहे हैं। हाँ, एक निश्चित बात यह है कि हम बुद्धू ना हो। बुद्धू ना हो का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारा फायदा उठा के चला जाए, कोई हमें लूट के चला जाए। लेकिन अगर हम किसी के काम आए, तो अगर शरीर से काम आ रहे हैं तो सोचे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि मेरा शरीर काम दे रहा है, मेरे शरीर से कुछ काम हो पा रहा है। अगर हम पैसे से किसी की हेल्प कर पा रहे हैं तो खुश हों कि मैं परमात्मा, तूने इतना कैपेबल मुझे बनाया, मेरे को इतना बड़ा दिल दिया कि मैं किसी की पैसे से मदद कर पाई। या आप किसी को कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ बोल पाए और वो व्यक्ति खुश हो गया, भले ही से वो आपको दोबारा थैंक यू नहीं बोल रहा, याद भी नहीं कर रहा, भूल गया है, कहाँ चला गया पता नहीं, तो भी आप ये सोचें कि चलो एटलीस्ट परमात्मा ने मुझे इस लायक तो किया, मैं किसी के जीवन में कुछ पल के लिए खुशी दे पाई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम अपने को खुद ही रिवॉर्ड दे दें और परमात्मा का उसमें धन्यवाद करें कि परमात्मा तूने मुझे इस योग्य बना दिया कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाई। अब किसी से कोई कंपैरिजन भी नहीं है। मान लो एक व्यक्ति है, वो फिजिकली इतना स्ट्रांग है कि वो शरीर से किसी की हेल्प कर पाता है, और दूसरा व्यक्ति है वो शरीर से तो नहीं हेल्प कर पाता लेकिन फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर देता है। या अगर फाइनेंशियली भी नहीं हेल्प कर पाता, इतना कैपेबल भी नहीं है, उसके पास एक स्माइल है, इसके पास एक कुछ ऐसे वर्ड्स उसके अंदर से आते हैं कि वो उसको मोटिवेट कर देता है या उसके दुखों को सुख में बदल देता है, उसकी भावनाओं को बदल देता है कोई भी व्यक्ति। तो कुछ भी हो सकता है, किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। सबका हेल्प करने का वे अलग अलग हो सकता है, हेल्प करने का माध्यम है वो अलग अलग हो सकता है, शरीर से, मन से, धन से, इमोशन से, सत्संग से जोड़ सकता है, मेडिटेशन से जोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसमें हमें बल्कि इस चीज को हम दूसरी तरह से लेंगे तो हमारा दुख सुख में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति हमारे से कुछ काम लेके और थैंक यू भी ना बोले कि परमात्मा तेरा शुक्र है, अगर मुझे इससे थैंक यू मिलता तो मैं इससे अटैच हो जाता,
मेरी अटैचमेंट हो जाती, इससे मोह हो जाता। कम से कम मेरा मैंने इसको जो भी हेल्प करी मैं कर सकती थी मैंने कर दी। अब ये मेरे से दूर होता है तो अच्छी बात है। जब जब हमारे साथ ऐसी स्थितियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं कि कोई व्यक्ति हमें हमसे दूर हो जाता है, हमें हमें वो बहुत अच्छा लगता है और हमसे वो दूर हो जाता है, हमें बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन एक टाइम बाद ये रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ हम इमोशनली उन पर डिपेंडेंट हो जाते, वरना वो हमें रेसिप्रोकेट करते रहते, वो हमारे को जो भी हमने उनको प्यार दिया है हमें भी उनसे प्यार मिलता ही रहता, तो हम तो उनसे अटैच हो जाते। और जब हम अपने प्यार को बिना किसी शर्त के देना शुरू करते हैं तो हमारी अपनी प्रेम करने की क्षमता बढ़ती है, हम उतने ही विशाल हो जाते हैं, हमारा हृदय खुलता है, हमारा अनाहत चक्र जो हार्ट चक्र है वो एक्सपेंड होता है। अपने प्रेम के दायरे को बढ़ाते जाएं, कुछ ही लोगों को देंगे तो वो कुछ ही लोगों से हमारी उम्मीदें बनी रही, जो भी मिले और जिस भी तरह से हम किसी के काम आ सकते हैं उसको कुछ भी उसके लिए कर सकते हैं, उसके लिए उसको करें और उसका धन्यवाद करें, मन ही मन उसका चाहे धन्यवाद करें या बोल के करें कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके लिए कुछ कर पाए। हमारे लिए कोई ना करे लेकिन हमें एक विश्वास हो कि मेरे लिए परमात्मा कुछ भी कर सकता है, मैं परमात्मा की छत्र छाया में हूँ, मैं परमात्मा की प्रोटेक्शन में हूँ, मेरी तो वो हेल्प कर रहा है, मुझे इंसानों से कोई उम्मीद नहीं करनी, किसी तरह की मुझे कैसी भी उम्मीद नहीं रखती। कल ही मैं एक ओल्ड एज होम गई थी, वहां मेरे से कोई लेडी पूछ रही थी कैसे कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ना रखें, आपका बेटा है, आपके लिए वो ना करे आपको कैसा लगेगा। मैंने कहा मैंने तो ये सीखा है कि मैं कहूंगी तो जरूर, लेकिन ये सोच के कहूंगी कि ये करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ठीक। ऐसे मैं अपने दुख का कारण खुद ही तो बन जाऊंगी अगर मैंने उससे एक्सपेक्टेशन रखी कि उसे मेरा बेटा है, मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, उसे करना ही चाहिए। तो मेरा आनंद था, मैंने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, उसके लिए सारी पीड़ाएं सही, मैंने उससे कोई एहसान नहीं किया। अगर वो करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, परमात्मा के हजारों हाथ हैं, किसी हाथ से तो कर ही देगा। जरूरी थोड़ी है कि वो बेटे के द्वारा ही करवाए, ना जाने कौन मेरे सामने मेरे जीवन में आ जाएगा और मेरा वो काम कर जाएगा। तो मेरी तो ये सोच है और मेरे साथ तो ऐसे चमत्कार रोज होते हैं कि कोई भी आके मेरे लिए कोई भी हेल्पफुल हो जाता है, कहीं किसी के लिए मैं होती हूँ तो कोई मेरे लिए भी खड़ा हो जाता है। तो सत्संग सुनते सुनते आपके अंदर ये सारी चीजें निश्चित ही आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के साथ और आगे जुड़ना चाहती हूँ, तो मैं आपसे पर्सनली बात करूंगी बाद में। हाँ श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। कई बार जैसे परमात्मा ना हमें हमारे अंदर कुछ बुद्ध फुसफुसाते हैं, तो कई बार मेरे अंदर ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा ये कह रहे हैं कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा। समझ रहे हैं? अगर हमें ये समझ आ जाए कि हम परमात्मा का काम कर रहे हैं तो परमात्मा फिर बाउंड हो जाता है, वो हमारे सब काम करेगा, क्योंकि यही तो गिव एंड टेक है ना, कि हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। हर काम, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी भावनाएं उठ रही हैं, किसी के लिए हेल्प कर रहे हैं, किसी को कोई मदद पहुंचा रहे हैं, किसी के लिए हमने कुछ अच्छा किया, ये हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। उसका जगत है, उसके बनाए लोग हैं। हम अगर किसी की भी सेवा कर रहे हैं तो हम परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरा काम कर, मैं तेरे सारे कामों को खुद ही संभाल लूँगा, मैं तेरा योगक्षेम सब मैं ही संवारूंगा, बस तू अपना काम कर या मेरा काम कर। तो जब हम प्रभु के सामने समर्पित होकर काम करना शुरू कर देते हैं कि ये परमात्मा का काम है, उसमें हम अपना जो पर्सनल टच है बस वो हटा दें कि मैं बहन हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, इसलिए मैंने किया, मेरा कर्तव्य था इसलिए किया, मुझे सेक्रीफाइस करना था इसलिए किया, ये सब हटा दें। कुदरत चाह रही थी, कुदरत का ही काम था, उसको करवाना था, वो उसने मेरे थ्रू करा दिया, मेरे थ्रू नहीं कराया होता किसी और के थ्रू करवा देता, तो उसने तो करवाना था, तो मैं एक माध्यम बन गई, मीडियम बन गई। ऐसे हमारे लिए कोई दूसरा मीडियम बन जाएगा कभी ना कभी, क्योंकि हमें परस्पर एक दूसरे का सहयोग चाहिए ही होता है। तो ये सहयोग कभी किसी से हमें मिलता है और कभी हमसे किसी को मिलता है। अब उसमें हम अपना लेबल ना लगाएं कि मैंने किया, बस इतनी बात है।
दूसरी एक कहानी भी याद आ रही है, चलिए वो भी सुना देती हूँ। तो ये सबके लिए है, आपको आंसर मिल गया है, लेकिन अब एक टॉपिक छिड़ ही गया है तो बता देती हूँ। जो सबने कई बार सुनी है, रिपीट कर देती हूँ कि एक साधु था, वो बिच्छू को बचा रहा था। एक नदी में वो डूब रहा था बिच्छू, उसने बिच्छू को पकड़ा, बचाने की कोशिश की कि वो डूब रहा था। तो बिच्छू ने डंक मार दिया, उस बिच्छू हाथ से छिटक गया। उसने फिर दोबारा उसको बचाने की कोशिश की, फिर से उसने डंक मारा, फिर तीसरी बार उसने बचा लिया उसे, और तीसरी बार भी उसने डंक मारा। तो जब कोई तीसरा जो था देख रहा था, कोई दूर से करे, आप क्या कर रहे हो? ठीक है आप संत हो, लेकिन आप बिच्छू को बार बार वो डंक मारा, आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो मारता भी जा रहा है, फिर भी आप नहीं मना हो रहे हो। तो बोले देखो ऐसा है, मैं इससे सीखा मैंने। बोले जब उसने डंक मारा तो मेरा मन तो हुआ कि छोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर बिच्छू तो अपने स्वभाव में है, उसका तो स्वभाव ही है डंक मारना, और मैं तो साधु हूँ और मेरा स्वभाव है अच्छे काम करना, सेवा करना, परमात्मा की दुनिया है ऐसा देखकर सिर्फ माध्यम समझते हुए सेवा करना। तो मैं अपना अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, मैं अपना स्वभाव छोड़ दूं कि जो मेरा स्वभाव है किसी किसी की हेल्प करना, किसी के दुखों को दूर करना या किसी की सहायता करना, तो मैं ये क्यों छोड़ूं जो बिच्छू नहीं छोड़ रहा अपना स्वभाव। तो ये एक शिक्षाप्रद कहानी है, चाहे तो इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। खैर, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें कोई कैसा भी हो हमें बस सहायता करते ही चले जाना, वो बात नहीं कही जा रही। यहाँ ये कहा जा रही कि हम जैसे को तैसा वाला व्यवहार ना करें, कि किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हम फिर अच्छा क्यों करें इसके साथ, अरे हमने अच्छा किया, इसने बुरा किया, तो अब इससे हम बात करना बंद कर दें। तो जैसे को तैसा वाला स्वभाव ना बने हमारा, हम अपने स्वभाव में रहें, वो अपने स्वभाव में रहे, है ना। उसका स्वभाव है कि एहसानमंद नहीं होना, उसका स्वभाव है, तो कोई बात नहीं, वो अपने स्वभाव में जिए। हमारा स्वभाव है, हमारा नेचर है करुणा वाला, प्यार वाला, तो हम उसी करुणा और प्यार को बना के रखें। किसी की वजह से हम अपने हार्ट चक्र को श्रिंक ना करें। बात इतनी है, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, कि हम अपनी ऑरा को श्रिंक ना होने दें, अपने मन में कटुता ना लाएं, घृणा ना लाएं, द्वेष ना लाएं, बदले की भावना ना लाएं, जैसे को तैसा वाला मत लेके आए। हम अपने स्वभाव में जिए और सामने वाला अपने स्वभाव में जी रहा है ना। और हम दोनों का ही हिसाब कौन करेगा? हमने नहीं करना आपस में, परमात्मा देख रहे हैं, प्रकृति करेगी हिसाब किताब। सबको अपने कर्मों का फल मिलना तय है। जो हम कर रहे हैं, जो हम बीज बो रहे हैं, वो हम काटेंगे। सामने वाले ने जो बीज बोए हैं वो अपनी फसल काट लेगा। प्रकृति सबका हिसाब करेगी ही करेगी। तो हमें निश्चिंत रहें, हम ऐसा ना सोचें कि इन्हें कौन सबक सिखाएगा। प्रकृति का एक ही काम है, वो सबक ही सिखा रही है। ये पृथ्वी लोक है ना, मृत्यु लोक, ये हम यहाँ सीखने के लिए ही आए हैं। सारी परिस्थितियाँ हमें सिखाने के लिए है। कुछ ना कुछ नया सीखना ही है हमें, जिससे कि हम और सत्य की तरफ बढ़ें और बेटर होते जाएं और बेटर होते जाएं और अपनी आत्मा के नज़दीक आते जाएं। जितना आत्मा के तल पे जीना शुरू करेंगे, उतने ही हम करुणा से भरेंगे, अटैचमेंट से नहीं। देखिए यहाँ यही फ़र्क है, मन है वो अटैचमेंट में जीता है, आत्मा में करुणा होती है। वो प्रेम तो करती है बिना अटैचमेंट के, उसे करुणा बोला जाता है। एक संत को भी करुणा होती है कि यार ये फंसा हुआ है, मैं इसकी हेल्प कर दूं, ये निकल आए, अपने दुख से बाहर निकल आए। लेकिन उसको अटैचमेंट नहीं होती, वो आपके दुख से दुखी नहीं होता, उसको करुणा होती है कि बस मैं कैसे करके इसका दुख दूर कर दूं। बिना दुखी हुए वो आपके दुख को दूर करने की कोशिश करता है। और अटैचमेंट वाला पहले खुद दुखी होता है, और फिर वो जब इतना दुखी हो जाता है, उसको समझ भी नहीं आता कि मैं सामने वाले का दुख कैसे दूर करूं। वो दूसरे को और ज़्यादा दुखी कर देता है, अपने को भी दुखी किया और दूसरे को भी उसने और दुखी कर दिया। तो अटैचमेंट कहीं भी पहुंचाती नहीं है। ये ना सोचे कि अटैचमेंट बहुत ज़रूरी और अच्छी चीज़ होती है। जब तक हम उसे अच्छा मानेंगे, एक दूसरे को पकड़ना अच्छा मानेंगे कि अरे मैं तो दिन रात इसी को याद करती रहती हूँ, तो ये
आपके आगे चल के दुख का कारण ही बनेगा। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम बहुत गर्व से कहते हैं कि मुझे तो दिन रात इसी का ध्यान रहता है। तो आप दिन रात जिसके पीछे पड़े हुए हो वही तो अटैचमेंट है। हमें शून्य भी होना है, बीच बीच में अपने रोल को छोड़ना भी है। कोई भी रोल कर रहे हैं, अगर हम पूरा दिन उसी रोल में ही रहेंगे तो अपने अपने ओरिजिनल सेल्फ में कब आएंगे। तो हम बस जितना रोल, जब वो व्यक्ति सामने है वो रोल किया और उसके बाद जैसे ही वो चला गया फिर शून्य हो जाएं, खाली हो जाएं। अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई रोल नहीं कर रहा, अपने बीइंग में आ जाएं। बीइंग में आना है, डूइंग डूअर नहीं बनना, बीइंग में आ जाना है। डूअर से बीइंग में छलांग लाए, मैं हूँ। अपना होना शून्यवत है। जैसे ही आप कहते हो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आप कर्ता भाव में आ जाते हो। फिर मैं ये हूँ तो अब मुझे कुछ करना है, फिर कर्ता भाव शुरू हो जाता है, हमारी दौड़ शुरू हो जाती है। तो ये करते हुए भी अगर आप कर भी रहे हो, कर्ता भाव में भी कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा ढीला करते जाएं कि मैं कौन हूँ करने वाला, ये तो सब रोल है। कुदरत चाहती है तो ऐसा हो रहा है, ना चाहे तो ना हो। और ये अटैचमेंट सदा दुख का कारण बनती है, इसलिए हमें मित्रता की तरह देखना है। सबको मित्र बना लो, जितने भी रिश्तेदार हैं ना आपके मित्र हैं बस। मित्र यानी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, बीच की स्थिति कि वैर भी नहीं है और दोस्ती भी नहीं है अटैचमेंट वाली, तो आप मित्र हो गए बस। सद्भावना है बस दिल में, और कुछ नहीं, ना लेना ना देना, मस्त रहो आप। ना आप किसी को कुछ दे सकते ना ले सकते। बहुत मज़े की बात यह भी है कि हम किसी को सुखी भी नहीं कर सकते, ना किसी को दुखी कर सकते, और ना कोई हमें सुखी कर सकता और ना कोई हमें दुखी कर सकता। हम अपने ही कारणों से दुखी होते हैं और अपने ही कारणों से सुखी होते हैं। ऐसे सामने वाला यदि दुखी है तो वो खुद स्वयं कारण है। हम उसकी हेल्प यही कर सकते हैं कि हम उसे आईना दिखा सकते हैं कि तू तो तेरे ही कारण दुखी है, अपने को थोड़ा बदल, अपने को अपनी निगाह थोड़ी सही कर, तो तुझे दिख जाएगा कि कारण क्या है, बस उसको ठीक कर ले। अगर मैं ही जिम्मेदार हूं तो मैं तो अपने पे तो काम हम कर सकते हैं, दूसरे को बदलना बहुत मुश्किल है, स्वयं को बदलना बहुत आसान। वो हमारे हाथ की बात है ना फिर, कि हम खुद को तो बदल ही सकते हैं। जो चीज़ मुझे सही ना लग रही हो, मैं अपने अंदर परिवर्तन ले आऊं। दूसरे को नहीं बदला जा सकता, ना कहा जा सकता कुछ भी। वो जब चाहेगा तो बदलेगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं तो हम खुद को बदल सकते हैं। तो बात बहुत सरल हो जाती है यदि हम खुद जिम्मेदार हैं अपने दुख के और अपने सुख के। चलिए और सरल कर देते हैं। सब लोग आंख बंद करें और अपने मन में एक आज संकल्प लें कि मैं किसी कीमत पर दुखी नहीं होंगी। कोई भी कारण हो, कोई घटना हो, कोई भी सिचुएशन हो, मुझे सदा शांत रहना है, खुश रहना है, मौन में रहना है, अपने आप में ठहरे हुए रहना है। मेरा फोकस मेरे ऊपर ही हो, मैं अपनी आत्मा में टिकी रहूंगी। ये जो होश का दिया जला है, ये जो शांति प्रेम का दिया जला है मेरे भीतर, ये बुझने ना पाए, ये किसी कीमत पर भी खंडित ना हो। हम अखंड जोत जलाते हैं बाहर, बाहर की अखंड जोत बार बार तेल डालते रहो और वो अखंड बनी रहे, ये प्रतीक है। जलानी थी हमें हमारे हृदय में प्रेम की जोत, ये प्रेम कम ना हो, प्रेम रूपी तेल डलता ही रहे, डलता ही रहे। मेरे अंदर ऐसी जोत जल जाए जो बुझे ही ना। तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे बाहर हम तेल डालते हैं ना, जोत बुझे ना, ध्यान रखते हैं कि उसमें तेल कम हो रहा है तो तुरंत डाल दो, तभी तो अखंड जलेगी। ऐसे ही अंदर प्रेम कम हो रहा है, तुरंत प्रेम डाल दो कि नहीं नहीं, मुझे किसी के लिए गलत सोचना नहीं, गलत बोलना नहीं, शिकायत उठानी ही नहीं, उसकी अच्छाइयों को याद करो। जैसे ही किसी के लिए शिकायत आने लगे, उसके साथ अच्छे जो पल बिताए हुए हैं आपने, कुछ अच्छा था तभी तो वो आपका मित्र बना, तभी वो आपके नज़दीक आया या आप उसके नज़दीक गए, कुछ तो अच्छाई रही होगी, उन अच्छाइयों को याद करें।
और उसे माफ़ कर दें, लेट गो कर दें। जो उसने थोड़ी गड़बड़ करी है उसे हटा दें, लेट गो कर दें। और अपने प्यार को मेंटेन रखें। अपना प्यार, प्यार रूपी तेल जो है वो चुकने ना पाए। लगातार हमें यही तप करना है कि मेरे भीतर का जो दिया है वो जलता रहे, प्रेम रूपी दिया, और उसमें प्रेम रूपी तेल डालते ही रहें, डालते ही रहें। अपनी तरफ से प्रेम को बढ़ाते ही चलें। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, सामने वाले के साथ व्यवहार कैसा करना है, वहाँ उस वो बात नहीं है इम्पोर्टेंट। बात इम्पोर्टेंट है कि मेरे दिल में किसी के लिए शिकायत ना हो, मेरे दिल में किसी के लिए हेटेड ना हो, मेरे दिल में कोई ऊंचा नीचा या दोषी ना हो। हम किसी को जैसे दोष देते हैं ना, ब्लेम करते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है। बस बिना ब्लेम के यदि जी रहे हैं, फिर व्यवहार आपको करना है करिए, ना नहीं करना तो ना भी करें, लेकिन हमारे हृदय में प्रेम ना कम ना हो। हमारा हृदय सबके प्रति मित्रता वाला जो प्रेम है वो बना ही रहे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार सबके साथ बना ही रहे। कभी भी किसी से बातचीत करनी बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं करना हमें। हमें अगर दी एंड भी करना है ना तो हैप्पी एंडिंग करनी है, यानी किसी को पता भी नहीं चला और आपने धीरे धीरे दूरी कर ली। और अच्छा व्यवहार जब मिले तो बहुत अच्छे से, और वैसे हमने थोड़ी थोड़ी दूरी बना ली। यदि हमें लग रहा है कि वो व्यक्ति सही नहीं है, उसके साथ संबंध हमें हटाना चाहिए तो हटा भी सकते हैं, पर मन में कोई कटुता ना हो, मन में कोई दुर्भावना ना हो। हमारा मन सबके प्रति साफ सुथरा हो। किसी के लिए भी हम अगर हमने कटुता रखी, वो हमें ही, हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं ना, जैसे हमें मैला करेगी। अगर हमने वाइट कपड़े पहने तो हम कितना ध्यान रखते हैं कि इस पे दाग न लगे, तो हम किसी के कारण से अपने चित्त पे दाग क्यों लगाएं। अपने चित्त को मैला नहीं होने देना, बस यही प्रेम है। बाहर व्यवहार करें ना करें वो आपके ऊपर है, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन हम अपने चित्त में किसी के लिए ना तो बुराई रखेंगे, ना घृणा रखेंगे, ना उपेक्षा रखेंगे। एक मैत्रीपूर्ण हमेशा रहेंगे। मैत्रीपूर्ण व्यवहार सदा हमारी तरफ से, हमारा हृदय हमेशा खुला रहेगा। हमारा जो मैत्रीपूर्ण जो इंस्टिंक्ट है उसको बुझने ना दें, वो जलता रहे दिया कि हम मैत्रीपूर्ण रहेगा ही हमारी तरफ से। तो ये है साधुता। साधु कभी भी किसी के लिए भी गलत नहीं सोचता, उसके अंदर वैर, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब खत्म हो जाता है और वो एकदम प्योर हो जाता है, अपने आप में ही टिक जाता है। फिर वो किसी से व्यवहार करता हुआ भी नहीं दिखता, एकांत प्रिय हो जाता है। उसको लगता है ठीक है ना, मैं अपने में रम रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। तो वो संसार से थोड़ा हटने लगता है, लेकिन कटुता की वजह से नहीं, अपने एकांत में वो बहुत मज़ा आता है उसको, इसलिए हट जाता है। वो अपने में इतना खुश रहने लग जाता है कि उसको दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। एक होता है कि हम किसी से घृणा करते हैं इसलिए हट रहे हैं, एक होता है मुझे किसी से कोई घृणा नहीं है, बस मुझे अपने में रहना मज़ा आ रहा है, अपने साथ रहने का एक अलग आनंद है। अपनी ध्यान में, साधना में, सत्संग में अपने में ही रम रहे हैं, हमें किसी का ध्यान ही नहीं, किसी का ख्याल ही नहीं आ रहा, अपने में ही हम बहुत सुंदर जीवन बीत रहा अकेले में। तो ये फर्क है, ठीक है। यस, आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। देखिए तब तो करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहा है? ओम सर मंगलम। हाँ जी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि ऐसा लग रहा है मैं तो गंगा में बैठी हूँ और उसके चारों धाराएं बह रही है और मुझे शुद्ध करे जा रही है। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है सच में। कितनी चीजें आप भी ठीक है जो कि मतलब क्या कहना, मतलब जब उन चीजों को भूल ही गए तो अब हमारे जब कोई किसी के लिए कोई शिकायत ही नहीं है तो ऐसा लगता है कि कहाँ हम किसमें ढूंढ रहे थे कि दूसरे को खुश कर देंगे, ये कर देंगे, और नहीं अब इस तरह से करके देखें, अब उस तरह से करके देखें। लेकिन जब अपने को खुश करना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया, तो फिर मुझे लगता है किसी को खुश करने की अब जरूरत ही नहीं है।
वो अपने आप ही होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं होगा। यस, यस, बिल्कुल ठीक। बस एक ही चीज़ हम अपने अंदर देखें कि मेरे को किसी से घृणा ना हो, किसी से कोई दोष दृष्टि ना हो कि इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ये बस ये होना ही था। ऐसा समझे कि हर व्यक्ति माध्यम है हमें सिखाने के लिए, हमें कुछ सिखाना है। कुदरत हमें कुछ सिखाना चाहती है, हमें स्ट्रांग बनाना चाहती है, हमें अपने नज़दीक लाना चाहती है, परमात्मा की तरफ हमें बढ़ाना चाहती है कि हम आत्मा में टिक जाएं, भटके ना। तो हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो हम किसी को दोष ना दें कि ये इसकी वजह, इसने मुझे मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया। इसकी जगह हम ये देखें कि मुझे कौन सा लेसन है जो सीखना है, बस मैं सीखती चली जाऊँ, सीखती चली जाऊँ। अच्छा, ये सिचुएशन आई तो मतलब कोई और सिचुएशन है, कोई और लेसन सीखना बाकी है। तो बस लेसन सीखते जाएं और आप देखोगे वो सिचुएशन सब सब हट जाएंगी फटफट, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, तो आपको वो बार बार नहीं आएंगी सेम सेम सिचुएशंस। हाँ जी। और पास तो रहा ही नहीं बिल्कुल भी, पास तो ऐसे खत्म हो चुका है, हाँ, क्योंकि याद भी नहीं है पास तो। हाँ, राइट, राइट, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कोई कुछ कह रहा था? हाँ, ये तप है। मैं ये कह रही थी कि थोड़ा तप तो करना पड़ेगा, आसान भी नहीं होता किसी को माफ़ कर देना यदि हमारी दृष्टि वैसी है। लेकिन हाँ, इस एंगल से यदि देखेंगे, जैसे अभी हमने बात करी, उस एंगल से यदि हम देखेंगे कि मैं एक माध्यम हूँ और हर व्यक्ति हमें कुछ सिखाने के लिए, कुदरत ने ही उनको ऐसा रोल दिया है, इनका कोई भी कसूर नहीं है, रोल ऐसा मिला इनको। पिक्चर में किसी को रोल ही नेगेटिव मिला है तो उसका कोई कसूर थोड़ी है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, या ऐसा क्यों कर रहा है, ये गोली क्यों मार रहा है, हत्या क्यों कर रहा है, उसको रोल ही ऐसा मिला है। तो ऐसा ही बस सोचें कि सामने वाले को कुदरत ने ये रोल दिया है मेरे लिए, बेचारे को कैसा रोल दे दिया कि ताकि मैं कुछ सीख लूँ, मैं कुछ आगे बढ़ जाऊँ। सोचिए उसका कितना धन्यवाद करें कि मेरे को सिखाने के लिए कुदरत ने चारों तरफ ऐसे लोग दे दिए जो मेरी निंदा कर रहे हैं या मुझे तंग कर रहे हैं, ताकि मैं कुछ सीख लूँ। सोचो इनको कैसे रोल दे दिए गए हमारी ग्रोथ के लिए। अगर इस तरह से देखना शुरू करोगे ना, तो आपको करुणा आएगी, प्यार आएगा, कभी भी आप उनसे घृणा नहीं कर पाओगे। राइट? यस, और भी कोई कुछ कहना चाहे? नहीं तो फिर ध्यान करते हैं, समय हो गया है। चलिए, तो हम ध्यान यानी कि जैसे हम रोज़ कर रहे हैं, हीलिंग, ग्रुप हीलिंग कर रहे हैं और सबको बहुत लाभ भी हो रहा है। कोई फीडबैक देना चाहेगा ग्रुप हीलिंग से, किसी को थोड़ा फ़ायदा हुआ हो, किसी भी तरह से लग रहा हो आपको, तो बताएं। चलिए, ठीक है, तो शुरू करते हैं। बाद में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखें, अगर किसी को थोड़ा सा भी आराम आता है ना, तो उस आराम की तरफ ज़्यादा फोकस करें। जो अभी नहीं हुआ ठीक, उसको अभी साइड में रखें कि यदि मुझे 5% आराम आया, 2% भी आया, थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, तो वो भी, उसका भी यदि हम गुणगान करेंगे ना, तो बढ़ने लगेगा, वो बढ़ने लगेगा। तो यदि हम कहेंगे अरे ये तो ठीक हो गया पर ये ठीक नहीं हुआ, अरे इतना ठीक नहीं हुआ, थोड़ा ही ठीक हुआ, अगर हमारी सोच इस तरह से होगा तो वो फिर ठीक होने में समय लगाएगा। लेकिन यदि हम थोड़ा भी ठीक हुआ हो, थोड़ा भी आराम मिला हो, फिजिकली नहीं तो मेंटली, या हम थोड़े खुश हुए हों और ज़्यादा हम अच्छा फील करते हों, तो यदि हम उसको शेयर करते हैं, फीडबैक देते हैं, बताते हैं, तो हमारी खुशी बढ़ने लगती है, क्योंकि हमने उसको पावर दी, हमने उस चीज़ को पावर दी कि हाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है। आपने ये जैसे बोला तो पूरे अस्तित्व में वो बात फैल जाती है कि फ़ायदा हो रहा है, अब फ़ायदा ही पहुंचाया जाएगा, और ज़्यादा फ़ायदा। जब आप कहते हो हाँ मैं खुश हूँ, तो आपको और खुशी दे दी जाती है।
जब आप कहते हो नहीं मैं तो बीमार हूँ, अभी तो ठीक नहीं हुआ, अभी तो ठीक नहीं, तो और अभी ठीक होने में समय ही लगेगा फिर। यानी कि हमारा एटीट्यूड भी हमारे को संचालित करता है कि किस तरह से हम सोचते हैं और किस तरह से अपनी चीज़ों को देखते हैं। राइट। ओम सर मंगलम। हाँ जी, ओम सर मंगल। हम आज आप जो ग्रुप हीलिंग कर रहे हैं वो मेरे बेटे और उसके बीच में कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही है, तो हीलिंग के लिए चली जानी हो एक रिक्वेस्ट थी। आप जब हम हीलिंग कर ग्रुप हीलिंग होगी तो आप आशीर्वाद के रूप में उन दोनों के ऊपर हाथ रखिएगा इमेजिनेशन में कि वो सामने बैठे हैं और आपके हाथों से ऊर्जा जा रही है और उनकी जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो हील हो रही है। आप बस आशीर्वाद देना, ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। म्यूट कर लें। तो हम सभी को ऐसे ही करना है कि हमें हीलिंग मिल रही है और हम आगे बच्चों को दे रहे हैं, जिसकी भी हम चाह रहे हैं उसके ऊपर सर पे हाथ रखें और अपना ओम सर्वमंगलम बोलते जाएं। तो अब पता नहीं होता कि हम अगर पर्टिकुलर चीज़ मांगेंगे ना तो फिर हम हो सकता है गलत सोच लें, गलत मांग लें, इंटरफेयर करें। तो हमें सिर्फ मंगल भावना भेजनी है कि जो अच्छा होगा इसकी ज़िंदगी में बस वो हो जाए, जो कल्याणकारी हो बस वो हो जाए। क्योंकि हम नहीं जानते कि अगर रिलेशनशिप का बने रहना अच्छा है या इसका टूटना ही अच्छा है, हम नहीं जानते। तो इसलिए हम बस आशीर्वाद दे के छोड़ दें, फिर चाहे जो होगा अच्छा होगा। बस इतना समझे कि मेरा आशीर्वाद फलेगा कि जो इसकी ज़िंदगी में सही होगा, अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, बस वो हो जाए। ठीक है ना? चलिए सब लोग आंख बंद करें और परमात्मा को एक बार हम महसूस कर लेते हैं कि मेरा परमात्मा मेरे साथ हैं। अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं, अपने गुरुजनों को याद कर सकते हैं। चाहे तो हर एक का अपना इष्ट भी होता है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से। निराकार से तो सब जुड़े हैं, पर अपना कोई इष्ट हो तो उसे याद कर लें। अपने माता पिता को याद कर लें, सभी देवी देवताओं को याद कर लें और जो भी कल्याणकारी शक्तियां हैं उन्हें याद कर लें और महसूस करें कि सब आपकी ऑरा में हैं और आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और हम सबसे पहले होपोनोपोनो करेंगे पूरे कायनात को, यानी कि एक एक प्राणी के लिए हम सोचेंगे कि अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया है कभी भी, किसी भी जन्म में, मैं उसे माफ़ करती हूँ और मैं भी माफ़ी मांगती हूँ यदि मुझसे किसी का दिल दुखा हो किसी भी जन्म में, इस जन्म में या किसी भी जन्म में। तो इस भावना से पहले आ जाएं, अपने मन में देखें कि यदि मेरा किसी ने भी दिल दुखाया हो किसी भी जन्म में या कोई हिसाब किताब बाकी हो, मैं सबको माफ़ करती हूँ, लेट गो करती हूँ और अब मेरा सारा हिसाब किताब मैं ख़त्म करती हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी तरफ से सारा अकाउंट क्लियर करती हूँ। सबको माफ़ कर दो, सबको लेट गो कर दो कि अब मेरी तरफ से सारा खाता क्लोज है। करें सभी देवी देवताओं को, गुरुजनों को हाजिर नाजिर रखते हुए कि वो देख रहे हैं आपको। आप माफ़ कर दो, सबसे पहले माफ़ कर दो तो ही आपको माफ़ी मिलेगी। सच्चे दिल से माफ़ कर दो कि मेरा किसी ने भी दिल दुखाया हो किसी भी जन्म में या कोई हिसाब किताब हो, लेना देना हो, मैं मेरी तरफ से खाता समाप्त करती हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको मुक्त करती हूँ, मैं सबको मुक्त करती हूँ, मैं सबको फ्री छोड़ देती हूँ। सारे खाते क्लोज कर दें अपनी तरफ से। डिलीट डिलीट डिलीट। अपने मन में सिर्फ सोचना है, बस वो होने लगेगा। अब हम माफ़ी मांग लें कि मेरे से भी किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। किसी का देना हो, मैंने नहीं दिया हो, मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ।
मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरा भी खाता क्लोज हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। हे परमात्मा, सभी देवी देवताओं से मेरा अनुरोध है कि मुझे माफ़ी मिल जाए, मेरे कर्मों का खाता समाप्त हो जाए। मेरे अहंकार को डिसॉल्व करने के लिए, मेरे मैं और मेरे को डिसॉल्व करने के लिए भी आशीर्वाद दिया जाए, ताकि मैं आगे से इस कर्म जाल के बंधनों से मुक्त ही रहूं। मेरा अहंकार गिर जाए, मेरा मैं मेरे का भाव गिर जाए, ये कर्ता भाव पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए और मेरे खाते सभी समाप्त हो जाएं, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तो सभी देवी देवताओं से, अपने इष्ट देवता से, अपने गाइड से, अपने गुरुजनों से, अपने स्पिरिट गाइड से, सबसे प्रार्थना करें। सभी आपको सुन रहे हैं और उनसे माफ़ी मांगें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. देखें कैसा महसूस हो रहा है। और अब दिव्य शक्तियाँ, सभी देवी देवता, सभी गुरुजन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और डिवाइन हीलिंग पावर आपको भेजी जा रही है। आपके सारे रोग दूर हो रहे हैं, आपकी पीड़ाएं, आपके शोक, आपकी सारी चीज़ें दूर कर दी जा रही हैं, सारी नेगेटिविटी सब दूर की जा रही है और पॉजिटिविटी आपके अंदर इंस्टॉल कर दी जा रही है। आपके अंदर शक्तियों को दिया जा रहा है, आपके अंदर की धैर्य शक्ति बढ़ाई जा रही है, आपके अंदर माफ़ करने की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है, आपके अंदर संतोष की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है, सुकून की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। आपके भीतर प्रसन्नता प्रदान की जा रही है, इंस्टॉल की जा रही, कि आप सदा खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, नाचते रहें, गाते रहें। ऐसी पावर दी जा रही है, ऐसी उमंग की शक्ति दी जा रही है कि आपकी उमंग बनी रहे, आप हमेशा उत्साहित रहें। ऐसी शक्तियाँ आपको प्रदान की जा रही हैं। देखें अपने भीतर उन शक्तियों को इंस्टॉल होता हुआ, देखें कि मेरे अंदर धैर्य बढ़ता जा रहा है, सुकून बढ़ता जा रहा है, शांति, प्रेम, उत्साह बढ़ रहा है, हंसी खुशी आनंद बढ़ रहा है। मैं कोई भी मौका हो हंसने का, मैं ज़रूर हंसती हूँ। कोई भी मौका हो प्रेम का, मैं ज़रूर प्रेम करती हूँ। कोई भी मौका हो नाचने का, मैं ज़रूर नाचती हूँ। कोई भी मौका हो किसी को आशीर्वाद देने का, मैं ज़रूर आशीर्वाद देती हूँ। कोई भी मौका हो तारीफ़ करने का, मैं ज़रूर तारीफ़ करती हूँ। कोई भी मौका हो सेवा का, मैं अपने को प्रस्तुत करती हूँ। इस तरह से अपने अंदर अफर्मेशंस करें और देखें आपका हृदय खुलता जा रहा है, आपकी ऑरा बढ़ती जा रही है, शाइन कर रही है, चमकदार होती जा रही है। आपका पूरा अस्तित्व खुश है, उत्साह से भरा हुआ है, नाच रहा है, गा रहा है। अपने आप को खुश देखें और अब अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद के रूप में देखें कि आप जिनको भी आशीर्वाद देना चाहो आप दे सकते हो। आपको बहुत सारे आशीर्वाद मिल रहे हैं और आप अपने हाथों को अपने बच्चों के सर पे रखें या जिसको भी देना चाहें उनको दे सकते हैं और मन ही मन बोलें, आपका कल्याण हो, आप सुखी हो, आनंदित हो, स्वस्थ हो। मेरी ये शुभकामनाएं हैं आपके ऊपर। परमात्मा की कृपा बनी रहे। मेरी ये कामना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते खेलते नाचते गाते आपका जीवन बीते। बस यही मेरी कामना है। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम।
जारी रखें। और जब दे रहे हैं तो ऐसा सोचें कि मुझे मिल भी रहा है, मुझे परमात्मा की ऊर्जा मिलती जा रही है, ढेर सारी ऊर्जा मिल रही है, मेरे अंदर आ रही है बॉडी के, और हाथों से 10-20% बाहर जा रही है। 80% मेरे पास रह रही है और 10-20% ही मैं आशीर्वाद के रूप में बाहर दे रही हूँ। 80% को अपने अंदर ही होल्ड करें और सिर्फ 10% आप आशीर्वाद रूप में बाहर दे सकते हैं। सहस्त्रार से ऊर्जा को अपने भीतर आता महसूस करें। 100% पूरे शरीर के अंदर डिवाइन हीलिंग पावर प्रवेश कर चुकी है। आपका रोआ रोआ ऊर्जा से भर गया है, कहीं दर्द है, कहीं कोई परेशानी है, सब दूर होती जा रही है। वो डिवाइन हीलिंग पावर सबको ठीक कर रही है, सब ठीक कर रही है। आप स्वस्थ हो रहे हो, आप खुश हो, आपके अंदर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। हंसें, थोड़ा मुस्कुराएं, मुस्कुराएं और ज़्यादा मुस्कुराएं, मुस्कुराएं और हंसें, हंसें, हंसना शुरू करें। 1 मिनट हंसेंगे सभी ज़ोर से। थोड़ा अनम्यूट कर लें चाहें तो, हंसना शुरू करें, हंसना शुरू करें। चलिए म्यूट कर लें, म्यूट कर लें सभी। देखें कैसा महसूस हो रहा है। हंसने से कई बीमारियां दूर होती हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम आनंदित महसूस करते हैं। डिवाइन हीलिंग पावर्स को हम थैंक यू बोलेंगे, जिन्होंने हमारी हीलिंग दी, हमारे अंदर प्योरिटी को इंस्टॉल किया, हमारे अंदर कितनी शक्तियों को हमें वरदान दिया, इतनी शक्तियाँ हमारे अंदर डाल दी गई। और धीरे धीरे ये आप रोज़ डे टू डे लाइफ में देखेंगे कि हाँ, अब मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ, मैं पहले से ज़्यादा मेरे अंदर संयम आता जा रहा है, पहले से ज़्यादा मेरे अंदर शांति बढ़ रही है। आप अपने से ही तुलना करें कि हाँ, पहले से ज़्यादा मेरे अंदर परिवर्तन आते जा रहे हैं, मैं शांत हूँ, ज़्यादा शांत हूँ, खुश हूँ, हंसती हूँ, नाचती हूँ। नाचना ज़रूर है। हर एक व्यक्ति जो भी सुन रहा है इस वक्त, सबको 5 मिनट 10 मिनट पूरे दिन में ज़रूर नाचें, सिर्फ झूमें, कोई भी भजन लगा लें, कोई नृत्य, कुछ भी करें, चाहे आप किसी गाने पे भी नाच लें, कोई अच्छा म्यूज़िक लगा के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस झूमें, सब म्यूज़िक परमात्मा के ही है, आपको बस झूमना है, प्रभु प्रेम में झूमें, आंख बंद करके खूब झूमा करें। आप देखिए कई बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे, अच्छे से ज़िंदगी को जी पाओगे। तो करेंगे तो ही रिज़ल्ट आएगा। ये एक मेडिसिन की तरह है नृत्य, हंसना और नृत्य, 2 चीज़ें यदि आपने कंटिन्यू रखी जीवन में तो आप बहुत अच्छे जियोगे सभी लोग। चलिए, तो अब हम अनहद नाद सुनेंगे। सभी शांत हो जाएं, मौन हो जाएं और अनहद नाद को सुनें। चाहे तो लेट जाएं 10 मिनट और बस अब छोड़ दें अपने आप को, बस परमात्मा के चरणों में छोड़ दें और बस रिलैक्स होकर पड़े रहें, चाहे तो शवासन में, चाहे जैसे भी, बस लेटे रहें और 10 मिनट बस मौन में पड़े रहें। अपने हृदय को
अपने इस होने को अपने होने को महसूस करते रहें और नाद सुनते रहें बस, और रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरह रिलैक्स, जागे जागे पूरी तरह रिलैक्स। थैंक यू सो मच। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम। थैंक यू।